जंगलपुर नाम का जंगल था, जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। मिट्ठू तोता अपनी समझदारी और सलाह के लिए प्रसिद्ध था। हर साल एक खास दिन जंगल के बीच खड़ा एक जादुई वृक्ष एक स्वर्ण फल देता था, जो पूरे जंगल की खुशहाली का प्रतीक था। वाह, ये फल तो असली सोने जैसे हैं। अगर ये सिर्फ मेरे पास हो तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगी। सभी फलों पर मेरा हक है। मैं जंगल का सबसे समझदार जानवर हूं। ये फल मैंने पहले देखा। हटो सब। फलों के लिए होड़ मच गई। एकता की जगह लालच और झगड़े ने ले ली। जादुई पेड़ के सारे फल गायब होने लगे। हिरण और तोता मिट्ठू पेड़ की बातें कर रहे होते हैं। मिट्ठू उड़ता है और पेड़ के फल सूखने का कारण पता करने निकल पड़ता है। आसमान में उड़ते हुए वह चारों तरफ नजरें घुमाता है और तभी एक रहस्यमयी गुफा की ओर उसका ध्यान जाता है। मिट्ठू एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचता है, जहां एक जादुई पत्थर पर कुछ खुदा होता है। जब स्वार्थ मिटेगा, प्रेम फलेगा, तभी स्वर्ण फल फिर खिलेंगे। मिट्ठू को फल गायब होने का रहस्य पता चल जाता है और वह तेजी से जंगल की ओर उड़ जाता है। महाराज, मैंने सुनहरी फल के गायब होने का कारण पता लगा लिया है। क्या कहा मिट्ठू? जल्दी बताओ, कौन है इसके पीछे? इसका कारण हमारे बीच का लालच और एकता का ना होना है। ठीक है, अब और चुप नहीं बैठा जा सकता। हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन मिट्ठू और हिरण एक योजना बनाते हैं ताकि जानवरों को सबक मिले। मिट्ठू चुपचाप लोमड़ी के घर के सामने जाकर सुनहरी फल रख देता है। अरे वाह, सुनहरी फल। ऐसे करके उसने सबके घर के बाहर सुनहरी फल रख दिए। अगले दिन राजा जंगल में एक सभा बुलाते हैं, जिसमें सारे जानवरों को आने का निमंत्रण दिया जाता है। हमें जंगल को बचाने के लिए सुनहरी फल की जरूरत है। अगर किसी के पास है तो कृपया हमें दे दें। पूरा मैदान शांत हो जाता है। चारों ओर बस पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। कोई आगे नहीं आता, कोई कुछ नहीं बोलता। इसका मतलब किसी के पास भी फल नहीं है। एक काम करो मिट्ठू, सबके घर की तलाशी लो और मुझे आकर बताओ। जी महाराज, मैं अभी जांच शुरू करता हूं। जल्दी ही मिट्ठू वापस आता है और महाराज के सामने आकर कहता है, महाराज, मुझे लोमड़ी और भालू के घर से सुनहरी फल मिले हैं। महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा जितने ज्यादा फल मेरे पास होंगे उतनी ताकत मेरी होगी। मैंने भी यही सोचा महाराज, पर अब समझ आया कि ये ताकत नहीं, विनाश का कारण है। हमें सब पता है। हमने ही मिट्ठू को तुम्हारे घर सुनहरी फल रखने को कहा था। ये सब एक योजना थी ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके और जंगल के बाकी जानवर भी सीख लें
कि लालच हमें बर्बाद कर देता है। अगले दिन जब सारे जानवर सुनहरी पेड़ के पास जमा होते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। पेड़ पर फिर से ढेर सारे सुनहरी फल लगे होते हैं।